2-2 दोस्तों, मतलब सीएसके सोचे कि अभी तक गलत क्या जा रहा था। 2 मैच लगातार सीएसके जीत गया। सीएसके फैंस बहुत खुश होंगे क्योंकि पहली बात तो संजू सैमसन का फॉर्म आ गया है। जिस तरीके से संजू सैमसन खेल रहे हैं, आयुष मात्रा जिस तरह खेल रहे हैं, और परिवर्तन क्या किया है, डेवॉल्ट ब्रेविस को वापस लाए हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस का आते ही ऐसा लगा एक लकी चार्म है सीएसके के लिए। आते ही 2 मैचेस, और ऐसे नहीं जीत रहे हैं कि मतलब नॉर्मली मैच जीत रहे हो, थोड़ा कॉम्पिटेटिवनेस के साथ जीत रहा है। और ये दर्शाता है कि अभी अभी इस टीम में जान बाकी और काफी मजा आने वाला है, क्योंकि आपको सबको पता है कि सीएसके कैसी टीम है, कमबैक करना जानती है, 5 बार की चैंपियन रह चुकी है। तो सीएसके का ये सीजन जिस तरीके से स्टार्ट हुआ और जिस तरीके से अभी चल रहा है, उसमें बड़ा डिफरेंस है। अप्रोच में डिफरेंस है, जिस तरीके से खेल रहे हैं उसमें डिफरेंस है। अगर आप देखो तो पावर प्ले में एग्रेसिव दिख ही नहीं रहते, लेकिन अब यही टीम पावर प्ले में कितने रन बना रही है भैया, 10, 10.5, 11 के रन रेट से पावर प्ले में रन्स बन रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है सीएसके वालों के लिए। हालांकि दूसरी टीमों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सीएसके फॉर्म में आ रही है। बॉलिंग में बात करें अगर सीएसके की, तो सीएसके के स्पिनर बड़ा अच्छा किए इस मैच में। नूर अहमद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फिर उसके बाद अंशुल कंबोज ने बॉलिंग की अच्छी। उसके बाद जेमी ओवरटन को तो बाद में लाए इस मैच में, जब सब कुछ लगभग तय हो चुका था। हालांकि केकेआर फाइट कर रही थी रोहमन पावल के साथ, लेकिन वो नहीं होने वाला था, सबको पता है। लेकिन सीएसके जीत गई है इस मैच में। बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बैटिंग, फील्डिंग भी बढ़िया की है। डेवॉल्ट ब्रेविस ने कैच पकड़ा, वो हालांकि एक कैच छूट गया था, लेकिन अगर देखें तो सीएसके कमबैक कर रही है, और सीएसके कमबैक बड़ी अच्छी कर रही है। केकेआर का क्या, केकेआर के ऊपर बात करते हैं। असली मजेदार टीम वही है इस सीजन में। कैमरन ग्रीन को लाते हैं 25 करोड़ में। हालांकि उनको मिलता तो 18 ही करोड़ है, 25 करोड़ का झूठा इनाम किया जा रहा है। कैमरन ग्रीन को मिल रहा है 18 ही करोड़। बहुत बड़े बड़े बाइस किए। टूर्नामेंट के पहले उनके प्लेयर्स भी चले गए कुछ, और इंजरीज हो गई। अच्छे प्लेयर को जो खिलाना चाहते थे, बॉलर्स स्पेशली, उनको नहीं खिला पाए। लेकिन बैटिंग में क्या हो रहा है इनको, अगर आप देखो तो जिसको लेके आए थे वही नहीं चल रहे। फिन एलन, मतलब ऐसा लग रहा है फिन एलन T20 वाले और ये वाले बहुत अलग हो गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में जो फिन एलन थे, बिग बैश में जो फिन एलन थे, और ये जो फिन एलन है, पावर प्ले के ऊपर खेल ही नहीं पा रहे हैं। अब इनका कप्तान ही अजिंक्य रहाणे है। ये टीम अजिंक्य रहाणे को T20 का कप्तान बनाई है, और एक्सपेक्ट कर रही है कैमरन ग्रीन को बहुत बड़ा हाई रिटर्न देने का। ये मैनेजमेंट जो कि अजिंक्य रहाणे को T20 का कप्तान बनाई है इससे बड़ी जोक क्या हो सकती है। Yeah, he's a good player. He can play with good strike rate at some day, not every day. He's a test player. Everybody knows that. अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना करके केकेआर सोची कि हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे। भैया ये नहीं होने वाला है, ये कतई भी नहीं होने वाला है। अब कप्तानी खराब है अच्छी, उस पर हम नहीं बात करेंगे, लेकिन आपका अप्रोच भी तो बताता है कि भैया आप अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाए और एक्सपेक्ट कर रहे हो कैमरन ग्रीन से कि 25 करोड़ में लाए तो बहुत बढ़िया हमें कमा कर देगा, हर मैच जिता देगा। पहली बात तो बंदे की फॉर्म नहीं लगी है, एक तो फॉर्म नहीं लगी है, आप उसको बुला रहे हो ऐसा नंबर पे कि अब यहाँ से पावर हिटिंग नहीं करेगा, 2 गेंद खा जाएगा तो और रन रेट, और सबसे ज्यादा गेंदें कौन खाया आपको पता है। तो आप इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैमरन ग्रीन को रेस्ट दे देनी चाहिए। और मैं उसी पे बात ही कर रहा हूँ क्योंकि उसी पे सबसे ज्यादा बात होगी, क्योंकि सबसे बड़े बाइज है कैमरन ग्रीन। तो कैमरन ग्रीन के ऊपर बहुत चर्चा होगी कि क्या किए कैमरन ग्रीन, आए नहीं परफॉर्म कर रहे, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन बात यह है कि इस टीम के साथ पहली बात तो धोखा हो गया, इंजरीज हो गई। इंजरीज के चलते बॉलिंग लाइनअप थोड़ी कमजोर हो गई। हालांकि सुनील नारायण क्या बॉलिंग कर रहे हैं यार, ये सुमन में सुनील नारायण कमाल चौकस बॉलिंग कर रहे थे T20 के हिसाब से। लेकिन वही बात है, पेसर्स नहीं मिले, और पेसर्स नहीं मिले, कैमरन ग्रीन से पहला ओवर डलवा दो, कैमरन ग्रीन 4 ओवर डाल करके 4 विकेटें ले लें, 3-4 की इकोनॉमी दे दे, और फिर 200 के स्ट्राइक रेट से शतक बना दे। ऐसा नहीं होगा हर मैच में। अब कितना भी महंगा खरीद लो, एक तो उनकी फॉर्म नहीं लगी है, पहली बात तो कैलिबर क्या है सबको पता है। मुंबई इंडियंस के साथ जब खेले थे तो कैसा परफॉर्म कर रहे थे सबको पता है, लेकिन अभी फॉर्म नहीं लगी है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते है। जिसकी फॉर्म नहीं लगी तो उसको एकदम ऊपर दो, मिडिल ऑर्डर में देने का कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। कैमरन ग्रीन को अगर आपको खिलाना है तो
और ये बाकी आप झूठी का खिला रहे हैं तो खिलाइए, लेकिन अगर कैमरन ग्रीन से कुछ निकलवाना है तो आपको पहला ओपनिंग कराइए या वन डाउन, बस। अब आप ओपनिंग करा रहे हो सुनील नारायण से और फिर एलन से, नहीं चले वहां पे भी कुछ किए थे। आपको पता है सुनील नारायण कोई टेक्निकली बैट्समैन नहीं, वो बल्ला चलाते हैं पावर प्ले में। अगर उनके रेंज में गेंद रहती या बहुत आप रहती तो पैर खोल करके मार देते हैं। अब वहां पे गेंद नहीं आएगी तो सिर्फ बल्ला चलाएंगे, बॉल गेंद पे आएगी नहीं, मतलब बैट पे बॉल नहीं आएगी। और फिर आएंगे अंग्रेज रंगवंशी जो कि है अच्छे प्लेयर लेकिन इतने बड़े पावर स्ट्राइकर नहीं है। फिर आएगा अजिंक्य रहाणे। तो भैया आपके टॉप 3-4 में अगर आप ऐसे ही खिलाओगे तो सारी गेंदें तो यही सब खा जाएंगे, फिर बचेगा क्या आपके लिए? रिंकू सिंह का फॉर्म लगा नहीं है इस टीम के लिए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल इस सीजन नहीं लगता कि यार कुछ कुछ खास कर पाएगी जिस तरीके से चल रहे हैं। देखें आप कितने जल्दी नॉकआउट हो जाते हैं, ये देखना होगा केकेआर के साथ, क्योंकि टीम इनकी क्लिक ही नहीं कर रही है। वो देख करके लग रहा है आप जब शुरू के 5-6 मैच हार जाते हो ना, तो आप फिर कम बैक भी करना चाहते हो तो फिर उसके बाद 2 मैच भी हार जाते हो तो आप बाहर हो जाते हो। सो केकेआर को ये चीज़ ध्यान में देनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कल के मैच के बारे में?